हम लोगों ने परसेंटेज में क्या क्या पढ़ा है बताना जरा। परसेंटेज में क्या क्या पढ़ा है? पहला रूल क्या पढ़ा था? परसेंटेज की डेफिनेशन। परसेंटेज की डेफिनेशन क्या कहती है? डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाई 100। मुझे सबसे सुनना है, हेलो 5 मिनट में पिछले 2.5 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे जितना भी पढ़ा उसको सबको रिवाइज कर देना है। डिवाइड बाई 100 इससे परसेंटेज किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद सेकंड रूल नमन बताएंगे। नमन हाँ ए नमन बेटा आ जाओ। ए परसेंटेज ऑफ बी, तो यहाँ पर ए बाई बी इंटू 100। नमन को बोल दो, कोई और नहीं बोलेगा। नमन सर ए डिवाइड बाय 100। हाँ नमन सही, अब पकड़ है नमन। तो यहाँ पर ए परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाई 100 इंटू बी। नमन इसी में एक नोट पॉइंट लिखा था। नमन क्या था वो नोट पॉइंट? नमन ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू दी बी परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी बाई 100। नमन बाबू सब चीज बोलनी पड़ेगी। अब बताओ, ये याद नहीं रहेगा तो बात नहीं बनेगी। तीसरा पॉइंट जो उनके बगल में बैठे हैं, क्या नंबर 100% कोई भी नंबर अपना खुद का क्या होता है? 100%। तो 100% अगर 700 है तो 10% उन्हीं को बोलने दो। 70 है, 1% 7 है और उसका 50% बाई 2 है, 25% डिवाइड बाई 4 है। यही तो बात हुई है हमारी। ठीक है, अगेन नेक्स्ट फोर्थ रूल। प्रणव हो गए टेंशन में। हाँ प्रणव कसम खा के हो। प्रणव ने उसको नहीं देखा कि उसने क्या कहा। प्रणव ने कहा अगला रूल देखो, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। और प्रणव इसी की दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी? हाँ जल्दी से। सर व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ए। वेरी गुड, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ए। ये दोनों में एक कॉमन चीज है, क्या? व्हाट। और जब भी व्हाट आता है रेशियो, तो व्हाट का मतलब क्या होता है? Comparison। कंपेयर का क्या मतलब होता है? रेशियो। रेशियो। और रेशियो का क्या मतलब होता है? या ए बाई बी या फिर बी बाई। प्रणव कौन डिसाइड करेगा ए बाई बी बाई ए? जल्दी बोलो। जल्दी, तुमने नहीं बोलना है, प्रणव को बोलना है। प्रणव हाँ, कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे? ऑफ के बाद वाला शब्द कहाँ आता है? न्यूमरेटर में। कहाँ आता है? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, जो मैं बोलूंगा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ अरे इसको उल्टा नहीं, इसको सोचना है मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। हाँ भाई प्रणव, कौन सा सही है कौन सा गलत है? पहला सही या दूसरा सही? पहला सही है। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग, और ये वाला क्या हो जाएगा? राइट। चलो नेक्स्ट, फिर फिफ्थ रूल के पास गए। हाँ जी, अब वो सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई क्या बोला था? फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो आप बताओ मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बोलो 50 से। किससे करेंगे? 100 से करेंगे। क्या था ये 50 तो कभी सोचा ही नहीं है, 100 ही सुना था। ठीक है, और यहाँ पे कितने पॉइंट की टेबल है? तुम तो फंस गए यहाँ पे, तुम्हें तो बहुत पता है। कितने पॉइंट की टेबल है? कितने पॉइंट की टेबल बनती है यहाँ पे? हाँ 16 पॉइंट की टेबल बनती है 1 by 1। इतना मासूम बन के कहते हैं कौन सा पॉइंट? इतना मासूम तुम हो नहीं डाला, हमें भी पता है। देखो जल्दी से, अच्छा हो इतना मासूम लग तो रहे शक्ल से। हाँ बताओ। हाँ भाई 1 by 1 कितना? 100%। अब तो तुम फंस गए हो बेटा, बहुत लंबा बोलना है तुम्हें। हाँ 1 by 2 50। जल्दी जल्दी बोलते रहो, रुकना नहीं। 1 by 3 25। सुन लो, हाँ 33.33%। 1 by 4 हाँ 16 25%। अब देखो फंस रहा है ना। ठीक है 25%। 1 by 5 20%। बोलते जाओ बेटा, अब तुम फंसे हुए हो।
1/6। 16.6 अरे नहीं उसको बोलने दो। हाँ 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 बोलो बोलो। 16.66%। वेरी गुड। 1/7। 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। 1/8 बेटा जल्दी बोलो। हाँ 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 तबीयत खराब हो रही है, बुखार आ रहा है तुम्हें? बोलो बोलो बेटा। 12.5। मैंने क्या बोला था? सोचना नहीं है, बिल्कुल याद होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं तो बात नहीं बनेगी फिर। अच्छा खासा टाइम दे चुका हूं मैं अब इसके लिए। 12.5%। ठीक है। अगेन 1/9 और 1/11 एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। 1/9 है तो क्या आएगा? 11.11 और 1/11 है तो 9.09। ठीक है। और 1/10 का कितना होगा? 10%। सोच रहे हो अभी भी? 10%। हाँ हाँ सोच रहे हो तुम, बिल्कुल बराबर से सोच रहे हो तुम। 1/10 का कितना होगा? 10%। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया 1/8 की ऑड मल्टीपल्स की टेबल है। 3/8 कितना होता है? इधर देखो इधर। अरे इधर अब नीचे देखो, अब नीचे देख रहे हो तुम। वो घर में देखना था तुम्हें। वापस आओ। कितना आएगा? 37। कितना नहीं, इधर देखो कितना आएगा। हाँ हाँ 37 वालों 37.5। उसको थोड़ा सा फील होने दो कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये गलत है ना? 5/8 कितना आएगा? हाँ तुमने दे दिया बेटा 62 पॉइंट। हाँ और आओ 7/8 कितना? जल्दी बोलो। हाँ देख के बोल लो तुम। इतनी कोशिश कर दो। आ जाओ यहाँ पे देखो 1/16। हाँ 1/16 का कितना है? सुनना है मुझे? हाँ फंसे हो। 1/16 वेरी गुड। 6.25 बिल्कुल याद होना चाहिए, कुछ सोचना नहीं। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर काम ही नहीं चलेगा आगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो तुम्हारा टाइम गया, 10 सेकंड चलेगा मल्टीप्लाई करने में। और उसके बाद आपको मैंने बताया था 1/12 8.33 और इसी को मैंने कहा था 5/6 या 10/12। वो कितना बोला था? 83। बस इतने मैंने कहा था, बिल्कुल रटे होने चाहिए। 16 पॉइंट की टेबल है ये। ठीक है। और ये लड़की कहती मैं बच गई, अच्छा हुआ है ना? ठीक है। तो यहाँ पर देख लो तो 5 रूल हो चुके हमारे। कितने हो गए? 5 रूल। नेक्स्ट 6th पॉइंट, 6th रूल। हाँ जी मैडम तैयार तो बैठी थी कि बस मेरा नंबर है, बिल्कुल तैयार। चलिए बोलिए। हाँ तो ये क्या नहीं, when base is same, when base is same, percentages can be added, can be subtracted when their bases are same. ठीक है। तो इसके एग्जांपल भी हमने देख लेते हैं। 7th रूल। हाँ कह रही बताओ, मैं तो फंस गई यहाँ पे। हाँ कह रही कि बस मैंने ये सुना। हाँ बोलो। लो बॉक्स मेथड, बॉक्स मेथड। ठीक है। बॉक्स मेथड में हम लोगों ने सीखा था कि कुछ परसेंटेज हो और कुछ वैल्यू हो और ये टोटल 100% हो तो आप बता सकते हो। अगर ये 30 है तो वो 70 है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 70% की। तो यहां से तुम हिसाब बनाओगे। ठीक है। अब आ जाओ 8वां पॉइंट। हाँ जी हाँ हाँ तुम्हारा ही है। तुमने बॉक्स तो बताया नहीं था? परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज बताओ। हाँ अब सोचिए मैं क्या बताऊं इसमें, मुझे तो क्या बताना है इसमें। हाँ सबसे पहले बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? जल्दी बोलो मैडम। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? फाइनल बाई इनिशियल। सोच रही है इसका मतलब गई कहां से? ठीक है। अब वापस से मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जब मैं परसेंटेजेस बोलूंगा तो इनको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताने हैं। हाँ जी मैडम बताइए। 30% इंक्रीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर जल्दी बोलिए। 130 बाय हाँ क्या कल बताओगी? फटाफट बोलना है। हाँ 30% डिक्रीज मैडम जल्दी बोलो। 70/100। वेरी गुड। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अगर कोई चीज x है और वो 20% डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, अब क्या लिखेंगे? उस x के साथ
मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120 बाई 100। क्लियर है? अब यहीं पर यहाँ पर अगर ये वैल्यू x है और ये 16.66% से बढ़ रही है तो इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लिखेंगे मैडम? हाँ मैडम मुझे सुनना है आपसे, मैडम सुनना है मुझे आपसे, बताइए ना मैडम, बोलती क्यों नहीं है मैडम? जवाब चाहिए आपसे मुझे, मैडम बोलिए ना प्लीज, मैडम बोलिए प्लीज। हाँ नहीं मैडम, गई काम से आप बस। तो यहाँ पर आपको या तो यूज करना होता है 1 प्लस एफ या फिर यूज करना होता है 1 माइनस एफ, क्योंकि डेसिमल में परसेंटेज बढ़ेगी घटेगी तो हम लोग ये बोलेंगे अरे यस या नो। Yes, sir. तो यहाँ पर हम लोग इसका फ्रैक्शनल कितना है 1/6, तो 1 प्लस 1/6 बोलेंगे। अरे यस या नो, ये चीज 7/6 आ जाएगी। क्लियर है ना? वो कह रही सहेली मैंने तो बोला था लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, सर ने बोला मैं डिफेंड नहीं कर पाई, है ना, क्योंकि मुझे तुमसे प्रॉपर जवाब चाहिए था और तुम उसको डिफेंड नहीं कर सकती थी क्योंकि तुम्हें तो आवाज बगल से आ रही है ना? तो अपनी जो मन से आवाज आएगी उसको ही डिफेंड कर पाओगे तुम, है ना? मेरे लिए सही है नहीं है, अंदर से आवाज आ रही नहीं सही है ना? ठीक है, अब वापस आइए तो देखिए यह भी नहीं है। हाँ ठीक है, x बताइए मैडम क्या लिखेंगे? हाँ मैडम क्या बोली? 1 माइनस 1/6 क्या बोल रही हैं आप? 1/6 सीधे बोल दे रही हैं। तो यहां से इतनी देर से आपने क्या दिमाग लगाया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप दो तरीके से निकालते हैं, फाइनल बाय इनिशियल या फिर 1 प्लस एफ या 1 माइनस एफ करके। अरे यस या नो? तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं। डेसिमल है तो 1 प्लस एफ 1 माइनस एफ यूज करेंगे। ठीक है, ये बातचीत आपने सीखी थी। अब आइए थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, हमारे पास 9th पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज, या फिर एक इसमें इससे पहले मैं आपको बता देता हूं परसेंटेज चेंज। अभी मैंने आपको बताया था परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज, 9th रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं परसेंटेज चेंज, उसके बाद सक्सेसिव बताऊंगा। ठीक है, आइए सब, तो परसेंटेज चेंज क्या होता है देखते हैं। हाँ जी, परसेंटेज चेंज। अब आपके पास ये जो परसेंटेज चेंज होता है ये एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से होता है। एक तो होता है एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। एक होता है परसेंटेज चेंज, एक होता है पॉइंट परसेंटेज चेंज। तीन चीजें हैं जो आपको देखनी होती है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, पॉइंट परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो आ जाइए जरा चेक कर लेते हैं। आपके मार्क्स पहले आ गए थे 60, ठीक है, आज वो मार्क्स आपने इंप्रूव किया, अब वो मार्क्स आ रहे हैं 80। मुझे जानना है कि यहां पर चेंज क्या है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर बताना चाहता हूं एब्सोल्यूट चेंज के बारे में। किसके बारे में? एब्सोल्यूट चेंज के बारे में। तो क्या है एब्सोल्यूट चेंज? पहले मार्क्स आ रहे थे 60, अब मार्क्स आ रहे हैं 80। तो पहले 20 कम थे, अभी 20 ज्यादा है ना? तो अब ध्यान से देखिएगा, पहले 20 कम थे, अब 20 ज्यादा है। तो एब्सोल्यूट चेंज यहां पर 20 का ही है। कितने का है? 20 का ही है। एब्सोल्यूट चेंज कितने का है? 20 का। इज इट क्लियर टू यू? तो एब्सोल्यूट चेंज तो 20 का ही है। क्या ये बात आप तक पहुंच गई है? ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है परसेंटेज चेंज। अब क्या है? परसेंटेज चेंज। अब ये परसेंटेज चेंज जो है, अगर हम लोग यहां पर देखेंगे परसेंटेज चेंज क्या है, तो परसेंटेज चेंज अगर आप देखोगे तो यहां पर इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट चेंज बाय बेस वैल्यू इनटू 100। एब्सोल्यूट चेंज बाय बेस वैल्यू इनटू 100, इस चीज को बोलते हैं परसेंटेज चेंज। और इसी चीज को कई बार हम लोग बोलते हैं फाइनल वैल्यू
माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग सीख लेते हैं एक्चुअल में ये क्या है। ठीक है, इसी चीज को अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा एब्सोल्यूट चेंज, तो दोनों जगह सेम है, चाहे 20 कम या 20 ज्यादा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं परसेंटेज चेंज की। तो परसेंटेज चेंज को एक बार थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं क्योंकि ये बार बार यूज होगा। आइए साहब, जब हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज चेंज की, ठीक है, और परसेंटेज चेंज में अगर आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास पहले आपके मार्क्स जो थे वो कितने थे, 60 थे, वो मार्क्स बढ़ के कितने हो गए, 80 हो गए। अब मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन अभी ये दो तरीके से मैं आपसे पूछता हूं कि ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अब आप यहां बताइए, ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेटमेंट जब आपके सामने बोली जा रही है तो ये स्टेटमेंट जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक बात समझ में आ रही है, हमेशा कोई चीज घटती या बढ़ती कब है, पहले के रिस्पेक्ट में या बाद के रिस्पेक्ट में? आप बताओ, आपके पिताजी पूछे पहले के हमेशा पहले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगेन अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए जाऊंगा, इसी चीज को परसेंटेज चेंज भी बोलते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज। चेंज मतलब चेंज इंक्रीज भी हो सकता है या चेंज डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए जाऊंगा तो आप देखेंगे फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितनी है, 80, इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 60 डिवाइडेड बाय इनिशियल 60 इनटू 100। तो ये 20/60 आप देखते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 33.33% इंप्रूवमेंट आ गया आपके में। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यही चीज को अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलूं कि मान लीजिए ये कोई ए पर्सन है और ये कोई बी पर्सन है। ए पर्सन के जो मार्क्स है वो 60 है और बी पर्सन के मार्क्स कितने हैं, 80 है। ये दोनों एक एग्जाम लिखते हैं, एक आदमी के कितने आते हैं 60, दूसरे के कितने आते हैं 80। अब मैं यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट देता हूँ, स्टेटमेंट में आपके सामने ये दे रहा हूँ, पहली स्टेटमेंट में आपके सामने ये दे रहा हूँ, ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी, ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपके सामने। और स्टेटमेंट 2 में आपके सामने ये दे रहा हूँ, बी, ए तो मोर नहीं है, सॉरी, बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए, सॉरी बी ज्यादा है ना, बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए। अब मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, यहाँ पर और दूसरी स्टेटमेंट में क्या पूछूंगा, ए इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन बी। ऑब्वियस आपको दिख रहा है बी ज्यादा है और ए कम है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ऐसे वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेहतर होता है, एब्सोल्यूट चेंज बाय बेस वैल्यू इनटू 100। अब आप कैसे करोगे, एब्सोल्यूट चेंज, ये इससे 20 ज्यादा है या ये इससे 20 कम है, एब्सोल्यूट में तो वो 20 ही रहता है, कितना रहेगा 20। लेकिन बेस वैल्यू डिपेंड करेगी स्टेटमेंट क्या बोली जा रही है। अब ध्यान से देखो, बी को कंपेयर कर रहे हैं बट कर किसके साथ रहे हैं, ए के साथ, तो यहाँ बेस कौन होगा, ए होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, किसको कंपेयर कर रहे हैं, बी को, बट कर किसके साथ रहे हैं, ए के साथ। तो आपको ये बात समझनी है कि जब भी हम लोग ऐसा करेंगे तो यहाँ पर हमारा बेस जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60, और ये चीज अगर हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व की, कितना आया था 33.33%। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज बाय बेस वैल्यू इनटू 100। अब आप देखो ध्यान से, एब्सोल्यूट चेंज फिर से कितने का है, 20 का ही है, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज नहीं बदलता है। अब बेस वैल्यू डिपेंड करती है स्टेटमेंट क्या बोली गई है। देखो ए कंपेयर किया जा रहा है बट किसके साथ किया जा रहा है, बी के साथ। तो यहाँ पर अभी बेस में कौन आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में कौन आएगा, बी। बेस वैल्यू डिनोमिनेटर में कौन आएगी, तो ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 कितना होता है आप लोग जानते ही हैं,
है ना 5%. तो आपको ये स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, सब यहाँ पर दोनों सिचुएशन में तुम अपने को एनालाइज कर लो, ध्यान से सुनो। जब कोई एक सिंगल पर्सन होता है, कौन होता है? सिंगल पर्सन, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस आपको देखनी है कि कम है, ज्यादा है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, तो उस जगह ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेहतर रहता है लगाना, है ना, क्योंकि सिंगल पर्सन अपने को पहले से कंपेयर करता है, ठीक है। और अगर दो पर्सन है, अगर आपके पास कितने पर्सन है? 2 पर्सन है, तो 2 पर्सन में आपके पास ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले एक ही बात देते हैं, एक ही चीज है, परसेंटेज चेंज ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पर जब भी 2 पर्सन होंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला बेहतर रहेगा, जब सिंगल पर्सन का कंपेयर करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बेहतर रहेगा, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? पक्का चल सकते हैं आगे। चलें? Yes, sir. ठीक है साहब, तो ये हो गई, हमने पूरी बातचीत कर ली है, ये आपका पूरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज का। तो हम लोगों ने 2 चीज डिकोड कर ली है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब हम लोग डिकोड करने जा रहे हैं पॉइंट परसेंटेज चेंज को। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, कौन सा पीछे दिखा? ठीक है, अब वापस आइए। अब हम लोग इसी में थर्ड पॉइंट देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट परसेंटेज चेंज। तो इससे क्या समझते हैं? पॉइंट परसेंटेज चेंज में आपको अगर पॉइंट परसेंटेज चेंज की बात करते हैं हम लोग, तो साहब यहां पर सीधे देखना है परसेंटेज ऐड हो जाएगी डायरेक्टली इन परसेंटेज। अब एग्जाम्पल जो आपको बिल्कुल बेहतर समझ में आता है वो है आपके मार्क्स। मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं 65%, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया? री इवैल्यूएशन किया, और उस री इवैल्यूएशन करने के बाद सबके मार्क्स 5% परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज हो गए, ठीक है। री इवैल्यूएशन हुआ और सबके मार्क्स 5 परसेंटेज पॉइंट क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो ये 5 परसेंटेज पॉइंट डायरेक्टली आपकी इस परसेंटेज में ऐड हो जाएगी और आपकी नेट परसेंटेज 70%। सो दैट इज ओनली मीनिंग ऑफ परसेंटेज पॉइंट। तो इसमें सर बेस सेम होगा ना? बेस तो ऑब्वियस है, आपने बढ़ाया उसी के बेसिस पे, बस आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना। परसेंटेज पॉइंट डायरेक्टली इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं सीधे परसेंटेज में, क्लियर है? नहीं, आपने पहले रूल जो बताया था कि परसेंटेज तभी ऐड होती है जब बेस सेम होता है। तो ऑब्वियस है ये री इवैल्यूएशन उसी बेस पे ही हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? ये परसेंटेज पॉइंट में डायरेक्टली जो भी परसेंटेज होती है उसमें आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर इंक्रीज है तो ऐड करो, डिक्रीज है तो सब्ट्रैक्ट करो। तो परसेंटेज पॉइंट का इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट में कोई खास बात नहीं, ना एब्सोल्यूट चेंज में कोई बात थी, ना ही परसेंटेज पॉइंट चेंज में कोई बात है। केवल बात जो थी वो परसेंटेज चेंज में थी, ठीक है। तो 3 पॉइंट में आपको तीनों पॉइंट डिकोडेड हो चुके हैं, क्लियर है? तो कहीं पे भी आगे से कभी परसेंटेज पॉइंट हो दिए जाए, आप उसको सीधे, कोई बोले कि यार पॉपुलेशन इस कंट्री की इतनी थी लेकिन उसमें एरर था 5 परसेंटेज पॉइंट का, तो 5 परसेंटेज पॉइंट घटा दी गई, तो उसका मतलब डायरेक्टली जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें से 5 परसेंटेज तुम क्या कर सकते हो? घटा सकते हो, क्लियर है? सो इंपॉर्टेंट बस इतना है, इसमें डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट तुम कर सकते हो। जब भी उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा दिखाना होगा तो उस चीज में परसेंटेज पॉइंट चेंज वो डाल देगा। मेनली आपको इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, परसेंटेज चेंज पे। मैं एक बार आपको टू क्लियर द एयर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। मैं एक कंपनी है, कंपनी ए, और एक कंपनी है कंपनी बी। कंपनी ए का टर्नओवर है 20 करोड़ और कंपनी बी का करोड़ कितना है? 60 करोड़, ठीक है। मैं आपके सामने पूछता हूँ 3 पॉइंट, मैं पूछता हूँ कि एब्सोल्यूट चेंज कितने का है, तो आप कुछ नहीं बोलोगे, क्या आप बोलोगे? 40 करोड़। 40 का, सीधे काम खत्म।
ये है एब्सोल्यूट चेंज, कुछ भी नहीं है इसमें, ना इधर से उधर ना उधर से इधर, सीधे डिफरेंस होता है, ठीक है, केवल डिफरेंस होता है और ये दोनों साइड सेम रहता है। अब मैं पूछूंगा परसेंटेज चेंज, अब मैं क्या पूछूंगा, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज में केवल परसेंटेज या तो इंक्रीज होगा या परसेंटेज डिक्रीज होगा, या फिर परसेंटेज मोर होगा या फिर परसेंटेज लेस होगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इन दोनों में, दोनों ही सिचुएशन में आपके पास क्या रहने वाला है, फॉर्मूला सेम रहने वाला है। यहां पर आप लिखोगे क्या, एब्सोल्यूट चेंज बाय बेस वैल्यू इनटू 100। इसी चीज को आप एब्सोल्यूट चेंज की जगह अगर मोर है तो मोर भी लिख सकते हैं और लेस है तो लेस भी लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिखेंगे, बेस वैल्यू इनटू 100। आप देखो ध्यान से, 40 करोड़ कम है या 40 करोड़ ज्यादा है, यस या नो? ए 40 करोड़ कम है और बी 40 करोड़ ज्यादा है, तो ये मोर या लेस 40 करोड़ ही रहेगा, दैट इज एब्सोल्यूट चेंज। क्लियर है? और इसी चीज को मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। बस इसके ऊपर आपको बस फोकस करना है। और परसेंटेज पॉइंट चेंज, ठीक है, ये कुछ और नहीं है, डायरेक्टली परसेंटेज में परसेंटेज पॉइंट ऐड हो जाएगा, दैट इज ऑल अबाउट। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान से, सर ये परसेंटेज पॉइंट कभी भी माइनस नहीं हो सकता। माइनस हो जाएगा अगर वो बोलेगा डिक्रीज हो गया तो, जैसा बोलेगा, जहां से इशारा आएगा, ये प्लस या माइनस हो सकता है, बट होगा किसमें, परसेंटेज। क्लियर है? डन है? Yes, sir. सो दैट इज ऑल अबाउट। अब चलते हैं आगे। ये था हमारा कौन सा रूल, रूल नंबर 9, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, जिसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेन कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, परसेंटेज पॉइंट चेंज भी हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए रूल नंबर 10, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। हम लोग देखने जा रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। मेरे को एक चीज बताइएगा, आपके पास फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा यहां पर कि किसी आदमी की सैलरी है और वो सैलरी है 10,000 रुपये, ठीक है। अब उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है और सैलरी इंक्रीज होके उसकी हो जाती है 12,000 रुपये, ठीक है। या फिर मैं इस चीज को और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, इसकी सैलरी 20% इंक्रीज हो जाती है। कितने परसेंट बढ़ जाती है? 20%। तो इसकी सैलरी कुछ, यहाँ पे अगर सैलरी S है, यहाँ पे सैलरी अगर S है तो यहाँ पे S रहेगी या S1 हो जाएगी? बताओ, यहाँ पे S रहेगी या चेंज हो जाएगी? तो उसको हम S1 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? S1। और फिर यही सैलरी S1 फिर से बढ़ जाती है आपके पास, लेट अस अज्यूम 10%। कितनी बढ़ जाती है? 10%। तो अब ये सैलरी S1 रहेगी या S रहेगी या चेंज हो जाएगी? तो इसी चीज को मैं बोलता हूँ ये S2 होगी। मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है। अब यहां तक आपने देख ली है। अब मुझे यहां पर ध्यान देना है, ये मेरे सामने क्वेश्चन है, ये मेरे सामने क्वेश्चन है जो मुझे गिवन है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूं, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन सैलरी इन 2 ईयर? ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन सैलरी इन 2 ईयर? तो अब आप ध्यान से याद करो, आपको मैंने कुछ यहाँ पर, ये मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, अब मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ। इसका क्या बना रहा हूँ? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन इसका क्या है, ध्यान से देखो। आपको क्या ईमानदारी से बात पता है कि इसकी सैलरी कितनी है? 10,000। हेलो, कितनी सैलरी है? 10,000। और जैसा कि आप जानते हो इसकी सैलरी कितने से बढ़ी है? 20% से बढ़ी है। और आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी नंबर खुद का कितना होता है, जल्दी बोलो, 100%। और 100% कितना है? 10,000 खुद है। और उसमें से 10% बढ़ाएंगे तो कितनी बढ़ेगी? 1,000। और 20% बढ़ाएंगे तो कितनी बढ़ेगी? 2,000। तो एक्चुअल में इसकी सैलरी 2,000 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 2,000 बढ़ जाएगी।
तो किसमें ऐड होगी? 10,000 में। कितनी ऐड होगी? 2,000। सीधी सी बात है। Yes, sir. और यहाँ पर अब ये जो सैलरी जो तुमने मुझे S1 बताई थी वो आज कितनी हो जाएगी? 12,000 हो जाएगी। अरे यस या नो? Yes, sir. अब वापस से इस सैलरी को फर्दर में कितने से बढ़ाना हो? 10%. 10% से बढ़ाना। 13,200 अब बताओ मुझे यहाँ पर कोई भी नंबर खुद का कितना होता है? 100% की वैल्यू कितनी होगी? 12,000। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? 1200। तो आज कितनी वैल्यू बढ़ेगी? 1200। किसमें बढ़ेगी? 12,000। अरे यस या नो? तो अब ये दोनों ऐड हो जाएगी तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाने वाली है? S2 हाँ 13,200। अब मेरे से जो चीज वो पूछ रहा है वो कह रहा है कि अब वो मेरे से जो चीज पूछ रहा है वो मेरे से पूछ रहा है परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज क्या होता है? ये एक ही आदमी की सैलरी है अलग अलग की? एक ही की। तो मैं यूज करूंगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100 वाला, वो ज्यादा बेटर फॉर्मूला है इसके लिए। तो फाइनली सैलरी कितनी हो जाएगी? 13,200। इनिशियली कितनी थी? 10,000 डिवाइडेड बाय इनिशियली कितनी थी? 10,000 इनटू 100। ये हमारे पास आ गई है सैलरी। अरे यस या नो? अब इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1 2 1 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। Yes, sir. अब ऊपर भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर कितना बचेगा? 3,200. है ना? कितना बचेगा? 3,200। और नीचे कितना होगा? 100। तो ये कैंसिल आउट होके हमें नेट परसेंटेज कितना मिलेगा? 32%। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? Yes, sir. तो 32% मेरे पास चेंज आया। हम्म। अरे यस या नो? Yes, sir. अब इतना बड़ा जो हमने किया है इसको हम एक स्टेप में भी कर सकते थे। एक स्टेप में कैसे कर सकते थे? ध्यान से देखिए। परसेंटेज नेट चेंज मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकता था x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले वाला स्टेप जो है वो x परसेंटेज कहला रहा है और दूसरा वाला परसेंटेज क्या कहला रहा है? y परसेंटेज। और ये जो चीज है ये परसेंटेज चेंज, ये परसेंटेज नेट है ना? आप यहाँ से यहाँ का चेंज देख रहे हो, है ना? ध्यान से देखो, आप कहाँ से कहाँ का चेंज देख रहे हो? यहाँ से यहाँ का चेंज देख रहे हो ना? Yes, sir. तो इसी चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ? परसेंटेज नेट चेंज। क्या बोल रहा हूँ? परसेंटेज Net नेट। change. ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ पे सीधे देख सकते हैं कितना बड़ा था पहले? 20। 20. कितना बड़ा था? 20 20 प्लस 10 10. 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये है 30 और ये है 2। कितना आ गया? 32%। आप मेरी बात पकड़ पा रहे हो? तो यहाँ पर एक स्टेप में भी हमारा आंसर आ सकता है, इतना सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो डिसाइड करो क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। डन है? देखिए साहब, अगर वो मेरे से क्वेश्चन में पूछता कि व्हाट इज वैल्यू, तो मेरे को ये करना पड़ता वैल्यू बताने के लिए कि 13,200 है, 10,000 में माइनस किया 3,200। लेकिन उसने मेरे से पूछा था नेट चेंज, तो मैं नेट चेंज ऐसे बता सकता हूँ। ठीक है, अब यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आ गई है? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ये नोट कर लिया सबने? कितने लोग कह रहे हैं ये चीज समझ में आ गई? देर से रहेंगे, ये समझ में तो आ गया ना कैसे किया? ठीक है, डन? Yes, sir. बोलो, यस सर। कहाँ सो गई हो क्या? हाँ, ऐसे आप चलो जल्दी से नोट कर लो। अब बेनिफिट हो रहा है ना? दोबारा बड़ा बड़ा समझ में है ना? पहली बार तो ऐसे हम चल गया है ना? ठीक है, पूरी क्लासेस तो सुन लो। ठीक है, अब वापस आओ। चल गया था जिंदगी में, एक बार ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। चल गया था, ध्यान से देखो, आपके पास मैंने 10,000 कहा था, है ना? 10,000 एक वैल्यू थी, पहले कितने से बढ़ाई मैंने?
20% से, फिर वो वैल्यू कुछ बन गई S1 बन गई, उस वैल्यू को मैंने फर्दर किससे बढ़ाया 10% से, और वो वैल्यू बन गई आपकी S2। यही मैंने आपको बताया। मैंने दोस्त आपको ये चीज समझा दिया, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, आपने इसको ऐसे से बढ़ाया तो ये ऑब्वियसली 12,000 आया और ये 13,200 आ गया। आपने आंसर निकाल लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन ईमानदारी के साथ आप देखो तो जब आपने नेट परसेंटेज निकाला जो कि आपके सामने 32% आया, तो आप इस जगह ये भी कर सकते थे कि ये जो 10,000 रुपए था इसमें नेट आप 32% बढ़ा देते। कितना बढ़ा देते? 32%। तो भी आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच सकते थे, बीच का एक स्टेप आपका अवॉइड हो जाता। जैसे कि अब आपको पता है कि कोई भी नंबर खुद का कितना होता है 100%, 10,000, तो ऑब्वियस है इसका 10% कितना होता 1,000, और इसी तरीके से 30% कितना हो जाता 3,000, है ना। इसका 30% के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई, और ऑब्वियस अभी मुझे कितना चाहिए 32, तो 1% दूर तक 1% इसका कितना आता 100, तो 2% कितना आता 200। तो इसका मतलब है इन दोनों को क्लब कर देता, इन दोनों को इधर क्लब कर देता, ये कितना आता 32%, और इसकी वैल्यू कितनी होती 3200। 3200 किस में ऐड करता 10,000 में, तो 10,000 प्लीज 3200 क्या कर रहे हैं बातचीत कर रहे, 13,200 आ जाता। ठीक है, तो ये एक इक्विवेलेंट परसेंटेज बना ली हमने। क्या बना ली? एक इक्विवेलेंट परसेंटेज। जैसे कि बैंक आपको क्या करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा देता है, ये सिंपल इंटरेस्ट पे देता है, तो आप एक नेट परसेंटेज उस स्कीम का बना सकते हो कि तुम्हें ओवरऑल कितना परसेंटेज मिला 2 साल में। बात समझ में आ रही है? तुमने जो पैसा डाला 2 साल के बाद तुम एग्जैक्टली कितना तुम्हारे पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली 2030 का इक्विवेलेंट मिल गया 32, मतलब इस पैसे पे 32 लगा के भी ये चीज बन सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? तो ये SICI में इस चीज का रोल आएगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको बता दिया एक बार। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रही बातें? तो ये क्या था, इसको बोलते हैं नेट इक्विवेलेंट परसेंटेज, और वो क्या है पार्ट में परसेंटेज है। सो दैट इज ऑल अबाउट। कहीं किसी को जरा सा भी डाउट है? प्रणव कहीं डाउट आ गया? हाँ जी, कहीं कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आगे चलते हैं, चलें आगे। यस सर। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। कितने रूल्स हो चुके हैं? ध्यान से देखो। अब देखो सक्सेसिव परसेंटेज पेयर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से इधर देखो, मैं आपके सामने कुछ बातचीत करने जा रहा हूं। आपके कोई एक पर्सन है जिसकी सैलरी 10,000 थी। कितनी थी? 10,000। ठीक है, 10,000 सैलरी थी। उसकी सैलरी, खुश होगी कंपनी, उसकी सैलरी बढ़ा दी। अब ध्यान से देखो, उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी 25%। कितनी इंक्रीज कर दी? 25% इंक्रीज कर दी कंपनी ने। अब उसने कुछ काम किया गड़बड़, अब कंपनी ने उसकी सैलरी 20% क्या कर दी? नीचे कर दी, डिक्रीज कर दी। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ईमानदारी की बात की जाए तो यहाँ पे फिर से आप देखोगे कि कोई नंबर खुद का क्या होता है 100%, तो ये कितना है 10,000। 10,000। ठीक है, और यहाँ पर 10% की वैल्यू कितनी आएगी 1,000, और फिर से 10% की वैल्यू कितनी आएगी 1,000, और 5% की वैल्यू कितनी आएगी इसका आधा। तो एक्चुअल में ये क्लब कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25%, और एक्चुअल में इधर भी वैल्यू भी क्लब कर दो तो कितनी हो जाएगी 2500। तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है 2500, किसमें 10,000 में, तो एक वैल्यू कितनी हो जा रही है 12,500। 12,500। अब ध्यान देने वाली बात है, अब उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसकी सैलरी को डिक्रीज किया जा रहा है। अब उसकी सैलरी पहले कितनी थी 100%, जो कि कितनी थी 12,500। अब उसकी सैलरी 10% कितनी आएगी 1250,
और फिर से 10% कितनी आएगी 1250। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो परसेंटेज में ये चीज कितनी हो जाएगी 20 और वैल्यू में ये चीज ऐड होकर कितनी बचेगी 2500। अब ध्यान से देखो 2500 इसमें से घटा दोगे तो ये सैलरी कितनी हो जाएगी 10,000। तो जहां से स्टार्ट किया था ये वापस से वहीं पहुंच गया। अरे हाँ या ना, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज पेयर। इनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये पेयर है। अब ध्यान से देखो ऐसे वाले केस में आपके पास परसेंटेज में नेट चेंज क्या आएगा 0 आएगा। अब सर परसेंटेज का नेट चेंज 0 कैसे आ रहा है? आप देखो जहां से स्टार्ट था वहीं पे पहुंच गया है ना। परसेंटेज में क्या आप करते हो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। तो जब ये चीज फाइनल और इनिशियल क्या है सेम ही है, ये भी 10,000 है और ये भी कितना है 10,000 और इनिशियली भी 10,000, तो ये तो 0 ही बन जाएगा। अरे हाँ या ना। तो इसीलिए ये 0% का नेट चेंज आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। या फिर अभी अभी आपको एक फॉर्मूला भी सिखाया था, परसेंटेज नेट चेंज इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100 सिखाया था। अब ध्यान से देखो ये वाली जो चीज है ये क्या है x% और ये जो चीज है ये कितनी है y% और यहाँ से यहाँ पे क्या है नेट परसेंटेज। अब देखो ध्यान से देखना ये फॉर्मूला साइन सेंसिटिव है। परसेंटेज बढ़ती है तो प्लस लेता है, परसेंटेज घटती है तो माइनस लेता है। अब ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 20। अब फिर से क्या लिखोगे 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे कितने टाइम जाएगा 4। अब ये कितना हो जाएगा 5। तो ये माइनस का 5 25 प्लस का 25 माइनस का कितना हो जाएगा 0। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर दोनों से ही आपका कितना आ रहा है 0%। बट ये सब करना ही नहीं था, ये सब करना ही नहीं था क्योंकि तुम्हें स्टैंडर्ड सक्सेसिव परसेंटेज पेयर को ध्यान ऑब्जर्व करके रखना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे उसको ऑब्जर्व, ये चीज समझ में आ गई सबको कि एक्चुअल में सक्सेसिव परसेंटेज पेयर का मतलब क्या है। अब हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं इसके पेयर बनते कैसे हैं। ध्यान से देखो कोई चीज परसेंटेज इंक्रीज होती है और परसेंटेज डिक्रीज उसके बाद की जाती है तो उसका नेट परसेंटेज 0 आता है। वो कब आता है अगर वो चीज 100% से बढ़ाई गई, किससे बढ़ाई गई 100% से, और उसको कितने से घटाया गया है 50% से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये 100% से बढ़ाया गया, इसका मतलब इसका होता है 1/1 से बढ़ाया गया और 50% मतलब 1/2 से घटाया गया। तो ये बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से 1/2 से बढ़ाया गया, इसका मतलब 50% से क्या किया गया है बढ़ाया गया, और 1/3 से क्या किया गया है घटाया गया। तो इसका मतलब कितने से 33.33% से घटाया गया। तो ऐसे जब भी केसेस होंगे तो उसमें नेट परसेंटेज कितना आएगा 0, कोई चेंज होगा ही नहीं। तो वो आपको ऑब्जर्व करना था। इसी तरीके से 1/3 से बढ़ाया गया 33.33% से, और कितने से घटाया गया 1/4 से घटाया गया, तो दैट इज 25 से घटाया गया। तो अभी आपका नेट परसेंटेज 0 ही रहेगा। और आइए 1/4 से क्या किया गया बढ़ाया गया, देखो सैलरी की 25% से बढ़ाई गई थी, और 1/5 से क्या किया गई थी 20% से घटाई गई थी, तो उसमें नेट चेंज कितना आया था 0। ये वाला केस मैंने अभी भी आपको ऑब्जर्व करके दिखाया था, ध्यान से देखो, ठीक है। तो यही केस था। आज आगे इसके अलावा 1/5 से दैट इज 20% से बढ़ाया गया, और 1/6 से क्या किया गया घटाया गया, दैट इज 16.66% से घटाया गया। तो ये चीज क्या हो जाएगी 0%। वापस आओ 1/6 से कोई चीज क्या की जाए बढ़ाई जाए, दैट इज 16.66% से बढ़ाई जा रही है, और उसको 1/7 से घटा रहे हैं, दैट इज किससे 14.28% से घटा रहे हैं, तो भी कितना आएगा 0%। और आइए 1/7 से क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, 14.28% से बढ़ा रहे हैं, और 1/8 से क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, दैट इज 12.5% से क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो भी नेट परसेंटेज क्या आएगा 0%। ठीक है, समझ पा रहे हो? देखो ध्यान से। तो कभी भी ऐसे सक्सेसिव पेयर हैं तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेना है कि इसका नेट चेंज तो 0 ही होगा। क्लियर है?
समझ गए हो? ठीक है, चले आगे। सर इससे पहले वाला जो रूल था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला, हाँ जी। तो उसका समझ में तो आ गया कंसेप्ट, जैसे इसमें आपने ऑब्जर्व करना सिखाया, हम्म। उसमें क्या करना था? किसमें? इससे पहले वाला। ये वाला? हाँ नहीं नहीं, इससे पहले इससे पहले वाला कौन सा था? ये वाला? सक्सेसिव परसेंटेज। हाँ, तो ये सक्सेसिव नहीं है, इसीलिए इसका निकालना पड़ेगा, है ना। अब यही 20% से बढ़ रही है और ये दोनों ही बढ़ रहे थे, तो इसमें सक्सेसिव लगेगा नहीं। एक बार बढ़ रहा हो, एक बार घट रहा हो, और बस उसी ऑर्डर में बढ़ रहा हो। ये देखो, इसका फ्रैक्शन तो क्या होगा 1/, वैसे तो ये दोनों इंक्रीज है तो सोचना भी नहीं है। इसका 1/5 है और इसका 1/1 है, ऑर्डर भी नहीं बनना है, सॉरी 1/10, ठीक है। इसका तो ऑर्डर भी नहीं बनना, तो इस बारे में तो सोचना ही नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या है, प्लस के हैं। एक प्लस और एक माइनस, तो ध्यान देना होता है कि सक्सेसिव तो नहीं बनना। चले आगे। ठीक है भाई लोगों, ये वाला क्या है? चले, तो ये हमारे 11 रूल्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। चले जवानों आगे, यस। ठीक है, ठीक है। चलिए साहब, तो अभी आज वाली क्लास में मैंने तुम्हें सुबह जब क्लास स्टार्ट की तो मैंने तुम्हें पिछली वाली क्लास में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पहले ही बताया था, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आज वाली क्लास में मैंने तुम्हें आते ही क्या बताया? हाँ जी, क्या बताया? परसेंटेज चेंज। क्या बताया? परसेंटेज चेंज। उसमें 3 टाइप के चेंज होते हैं, एब्सोल्यूट चेंज, है ना, परसेंटेज चेंज और पॉइंट परसेंटेज चेंज। अब उसके बाद जब मैंने परसेंटेज चेंज पढ़ा दिया, फिर उसके बाद मेरे को सक्सेसिव, ठीक है, उसके बाद मैंने परसेंटेज क्लियर है, सो दैट इज ऑल। ठीक है, अब मान लो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है। एक आदमी है ना, उसकी सैलरी है 13,300, 222 ऐसी सैलरी है, ठीक है। अब ये किसी आदमी की सैलरी है, इस आदमी की सैलरी को देखो ध्यान से, कैसे मैं बता रहा हूँ। इस आदमी की सैलरी को मैंने 100% से बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसकी सैलरी होगी S1, और फिर इसकी सैलरी को मैंने 50% से घटा दिया, तो इसकी सैलरी होगी S2। फिर मैंने अगले साल इसकी सैलरी को 50% से क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और इसकी सैलरी होगी S3, और फिर इसकी सैलरी को मैंने, हाँ भाई, 33.33% से घटा दिया। तो अब आप जानते हैं सैलरी होगी S4। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया ये जो S1 से लेके S4 तक बताओ, तो तुम्हें यहाँ पे देखना है परसेंटेज नेट चेंज इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सक्सेसिव परसेंटेज पेयर है। इज इट क्लियर टू यू? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तक ये वहीं पे पहुँच गया जहाँ से स्टार्ट किया था, और यहाँ फिर से एक पेयर है, इसने जितना से स्टार्ट किया था ये वैल्यू इसकी वही आएगी 13,222, है ना, निकालने की जरूरत नहीं है। और फिर एक बार पेयर लगेगा तो ये फिर 1/2 से बढ़ा रहा है, 1/3 से घटा रहा है, तो इसका मतलब है ये वापस से यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1322। तो ये था, हमने कुछ नहीं किया, बस ऑब्जर्व किया कि एक बार बढ़ रही है, एक बार घट रही है, और पेयर में बढ़ रही घट रही है, तो उसका नेट चेंज 0 होगा। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट। चले आगे, चले आगे, ठीक है, ठीक है। आइए अब हम लोग देख रहे हैं कितने रूल्स हो चुके हैं, 12 रूल्स पे आ जाते हैं। जब भी आपके पास होता है A = B × C, ध्यान से देखो, जब भी आपके पास ऐसी क्वेश्चन हो जिसमें A = B × C टाइप की सिचुएशन बन रही हो, अब इस वाले केस में भी आप सक्सेसिव लगा सकते हो, ठीक है। अब कैसे लगा सकते हो? इस चीज को बोलोगे परसेंटेज नेट चेंज, इसको बोलोगे x% का चेंज, इसको बोलोगे y% का चेंज। इसका मतलब है तुम नेट चेंज कैसे बताओगे? फॉर्मूला लगा के x + y xy/100। क्या कहा सर? ये फॉर्मूला लग सकता है? हाँ। तो सर ये ऐसी सिचुएशन कौन सी होंगी, आ जाइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल,
ऐसी कौन सी सिचुएशन होंगी जिसमें ये फॉर्मूलाज मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ध्यान से देखो, आपके पास पता है एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो ये वाला जो सिचुएशन है इसमें आप देखो ये a इज इक्वल टू b इनटू c है। इसमें एरिया जो है वो नेट परसेंटेज चेंज को डिनोट करेगा, लेंथ x परसेंटेज को और ब्रेथ y परसेंटेज को। दूसरा एग्जांपल अगेन आप जानते हो, अगर मैं बोलूं है ना, आप पेट्रोल भरवाते हो पेट्रोल पंप में, तो वहां पे क्या करते हो, आप अपना पे करते हो और कुछ कंज्यूम करते हो। जैसे पिताजी आपको क्या देते हैं, एक्सपेंस देते हैं, है ना, कि यार चलो एक्सपेंडिचर लो, स्कूटी में फ्यूल डलवा लेना। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस, है ना, कि 100 रुपए लीटर है इनटू कंजम्पशन। 10 लीटर आप कंज्यूम करते हो, 100 रुपए लीटर है, 10 लीटर आप कंज्यूम कर दो महीने में, तो आपका 1000 रुपए पिताजी फ्यूल के लिए दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। तो इसको बोलते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये एग्जांपल भी किसका है, a इज इक्वल टू b इनटू c। इसमें एक्सपेंडिचर किस चीज को डिनोट करेगा, नेट को, प्राइस किसको डिनोट करेगा, x को, और कंजम्पशन y को। अगेन ये फॉर्मूला कैसा है, साइन सेंसिटिव है। कैसा है, अगर मान लो एक चीज बढ़ रही है तो क्या लोगे, पॉजिटिव, और एक चीज घट रही है तो क्या लोगे, नेगेटिव, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अगेन क्लियर। अब वापस आइए और आ जाइए, आप मान लो एक दिन के लिए डीएम बना दिए जाओ बरेली के, और स्टेशन में पहुंचे, तो स्टेशन में जाके तुम पूछो कि भैया क्या चल रहा है, ठीक है, तो वो आपको जवाब देगा कि इतनी बिक्री हुई है। ठीक है, तो वो आपको क्या बताएगा, रेवेन्यू, है ना। तो वो बिक्री इसकी रेवेन्यू काउंट होती है। क्या काउंट होती है, रेवेन्यू। ये सब नाम अलग अलग है। अब यही जो पहले खर्च था, तो ये क्या बन जाएगा, किसी के लिए रेवेन्यू। अरे पेट्रोल पंप वाले के लिए तुम्हारे लिए खर्च है, लेकिन पेट्रोल पंप वाले के लिए क्या है, रेवेन्यू। अब देखो रेवेन्यू इज इक्वल टू, अब जैसे आप टिकट कलेक्टर के पास पहुंचे, वहां से पूछा क्या चल रहा है रेवेन्यू का हिसाब किताब, तो वो कहेगा साहब इतनी टिकट बिकी, है ना, नंबर ऑफ टिकट इतनी बिकी, और पर टिकट का ये प्राइस था। तो एक्चुअल में फिर से क्या आ रहा है, प्राइस इनटू नंबर्स। नंबर्स क्या है, एक तरीका का कंजम्पशन। अरे यस या नो। तो इस तरीके से इसके नाम अलग अलग करके भी आपको पता रहेगा। समझ पा रहे हो, तो वो आपको नाम भी समझने की, यार कहीं रेवेन्यू है, कहीं वो प्राइस का कंजम्पशन है ये वही फॉर्मूला। समझ पा रहे हो। अब मैं अपनी बात को 2 लाइन में खत्म करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आगे से आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या, आपके पास ये जो फॉर्मूला है परसेंटेज नेट चेंज इज इक्वल टू x प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूला 2 सिचुएशन में यूज होता है। पहली सिचुएशन नंबर 1, आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन बन रही है a इज इक्वल टू b इंटू सी वाली, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। इसमें ये जो a है ये नेट को दिखाता है, b जो है वो x परसेंटेज को, और c जो है वो y परसेंटेज को। या फिर आपके पास ऐसा हो जाए कि एक चीज बढ़ रही हो x परसेंटेज से, और वो बढ़ के फिर दोबारा से बढ़ रही हो, कितने से, y परसेंटेज से। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब आपके पास यहां से लेके यहां तक ये जो चीज होती है, इसको भी आप नेट परसेंटेज से रिलेट कर सकते हो। जैसे याद करो, आपकी पहले 10% 20% से बढ़ी थी, है ना, और फिर कितने से बढ़ी थी, 10 से, तो आपने आंसर क्या बोला था, 32%। अरे यस या नो, आपने लगाया था ना फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन भी हो जाए तो भी आप यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 2 सिचुएशन है क्वांट में जिसमें कि ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आप यूज करने जा सकते हो। ठीक है, यहां से यहां तक एक चीज एक बार बढ़ रही है, फिर दोबारा बढ़ रही है, तो यहां से यहां तक कितने का चेंज हुआ, तो नेट से बता सकते हो, या कभी इस फॉर्म में कभी आपके पास आ जाए तो भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है। इसको बोलते हैं रूल नंबर 12। इसको क्या बोलते हैं, रूल नंबर 12। क्लियर है। सो दैट इज ऑल अबाउट रूल नंबर 12। ठीक है, तो काफी कुछ बातचीत हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने के लिए जाएंगे। ठीक है, काफी बातचीत हम लोगों ने कर ली है, अब हम लोग क्वेश्चंस करने के लिए जाएंगे। तो आगे वाली स्लाइड ये वाली शिवांशी को समझ में आया, तो प्रियांशी की कॉपी क्यों देती है।
दिव्यांशी क्या नाम है आपका? रिधिमा। अच्छा अच्छा, ये भी हो। चले आगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं। ध्यान से देखिए, क्या ये एरिया का क्वेश्चन है? ईमानदारी के साथ ये किसका क्वेश्चन है? एरिया का। एरिया का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, Yes, sir. क्या मैं यहाँ पे नेट चेंज इज इक्वल टू परसेंटेज एक्स और परसेंटेज वाई करके भी इसमें फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? और ये फॉर्मूला आपस में कैसे कनेक्टेड है? नेट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100। मुझे जानने का हक है कि मेरा स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ क्या होती है? सेम। Same. लेंथ और ब्रेथ क्या होती है? सेम। तो ये दोनों ही कितने से बढ़ रहे हैं? अच्छा, एडजेसेंट साइड ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, ध्यान से देखो, इसको कितने से बढ़ा रहे हो? इस वाले साइड को 30 से, 30. और इसको कितने से बढ़ा रहे हो? 20 20 से। दोनों साइड बराबर हैं, बट किसी को लेंथ आप ज्यादा बढ़ा रहे हो ब्रेथ के कंपेयर में। अरे हाँ या ना? स्क्वायर की दो साइड है, दोनों इक्वल है, लेकिन एक साइड को तुम 30% बढ़ा रहे हो, दूसरी साइड को 20%। अरे यस या नो? ठीक है। अब वापस आइए, तो यहाँ पर ये कितना है? 30 प्लस 20, 30 20 डिवाइडेड बाई 100। तो मुझे जानना है क्या इसका आंसर आ चुका है? 56%। अरे यस या नो? Yes, sir. कि सीधे सीधे हमने क्या देखा, ये किस टाइप का क्वेश्चन था? a इज इक्वल टू बी इंटू सी टाइप का था। ये किस टाइप का था? a इज इक्वल टू बी इंटू सी टाइप का क्वेश्चन था। तो मैंने सीधे सीधे फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, वापस आइए, वापस आइए, कुछ आपको बताना भी है मुझे यहाँ पर। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे फॉर्मूले से किया है, मेथड 1। ये सबको समझ में आ गया है, नहीं आ गया? ठीक है, वापस आइए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए ध्यान से, आज स्क्वायर नहीं है, क्या है? रेक्टेंगल। क्या मेरी बातें बदल जाएंगी? है ना? स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू फिर से क्या रहेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। आज भी मैं जानता हूँ ये कौन सा टाइप है? a इज इक्वल टू बी इंटू सी टाइप है। तो मुझे पता है ये चीज क्या है? नेट। ये चीज क्या है? x। और ये चीज क्या है? y। और ये कैसे आपस में कनेक्टेड चल रहे हैं? नेट इज इक्वल टू x प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100। मुझे सुनना है आपसे, x कितना बढ़ाया जा रहा है? ध्यान से देखिए, लेंथ कितनी बढ़ाई जा रही है? 30 से बढ़ाई जा रही है, लेकिन ब्रेथ को आज क्या किया जा रहा है? डिक्रीज किया जा रहा है। और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, फॉर्मूला कैसा है? साइन सेंसिटिव। बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो Minus. तो यहाँ पे फैसला करने का टाइम आ चुका है। फैसला करने का टाइम आ चुका है। क्या? हाय सर, हाय सर, बढ़िया बढ़िया, ट्राई करो फटाफट।
कितना आ गया 4%, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट, ये हो गया 4%। तो यहाँ से आपने देखा कि ये हमारा कितना था 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल आउट किया, ये है 10, ये है 6, कम्स आउट टू बी 4%, ठीक है। वापस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन किसके एग्जांपल्स हैं, A is equal to B into C के। तो आप फटाफट बनाइए, फटाफट, टाइम मत लीजिए, फटाफट बनाइए। साहब यहाँ पे 3 स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं आप? मैं आपको इसको एक तरीके से नहीं 3 तरीके से सिखाऊंगा, एक नहीं 3 तरीके से। पहला एक तरीके में आप परफेक्ट हो जाओ, फटाफट लगा लो। ये देखो, कोई भी चीज जब बिकती है तो दुकानदार को क्या आएगा, रेवेन्यू। कैसे बेचेगा, प्राइस पे। और क्या होगी, सेल, नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टिकट्स। अरे यस या नो, मुझे सुनना है। प्राइस कितने से हो गया इंक्रीज या डिक्रीज, 30% से डिक्रीज। और सेल कितने से बढ़ी है, 20% से इंक्रीज। मुझे सुनना है, आपके पास नेट परसेंटेज चेंज, हाँ जी, ये चीज क्या दिखा रही है, नेट। ये चीज क्या दिखाएगी, एक्स। ये चीज क्या दिखाएगी, वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, 30 कम हुआ, 20 बढ़ गया, 30 कम हुआ, 20 बढ़ गया, डिवाइडेड बाई 100। इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज हो गई है ना। तो आप देख लीजिए, ये चीज आ गई माइनस का 10 और ये दो जीरो निपट गए और ये कितना हो गया, माइनस का 6। तो 16% नेगेटिव की, नेगेटिव मतलब क्या हो रही होगी, कमी आ रही है। संभाल पा रहे हो, नहीं संभाल पा रहे हो? देखो ध्यान से, क्या है, सिंपल सा वही फॉर्मूला, A is equal to B into C। कुछ समझ में आ रही है? बोलो भाई देवांश जी, कितना समझ में आ रहा है ये बात? कितने परसेंट? 90। 10% में इसमें कहाँ लीक करना है, जल्दी बोलो देवांश, कहाँ पे कौन सी चीज पूरी नहीं आ रही है? सुनो जल्दी से, कितने परसेंट तुम्हें? 99। ये रिस्क नहीं लेता है किसी चीज का, है ना। चलो आ जाओ, वापस आओ। हाँ जी देवांश, मुझे सुनना है, एरिया ऑफ ए सर्कल कितना होता है देवांश? वेरी गुड, सर्कल बोलो, सर्कल। हाँ, अब 1 मिनट में भी बताओगे? सर ये फॉर्मूला आप लिखवा दीजिए एक बार। क्या लिखवा दूं? ये सारे अरे एरिया ऑफ सर्कल तो हमें पता ही है, पाई है उसका, है ना। अभी तो हम कोई हैं, ठीक है। क्या होता है एरिया, पाई इंटू आर इंटू आर। अब देखो, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो बदलती है या सेम रहती है? तो यहाँ पर एक तरीके से क्या बन गया, आर इंटू आर, है ना। आपको परवाह उसकी कमी होती है जो बदलता नहीं। आप देखो घर वालों की कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि घर वाले तो तुम्हारे सेम है ना। अरे यस या नो? और तुम परवाह किसकी करते हो, बाहर वालों की, हैं, कहीं बदल ना जाए, संभाल के रखना हमें, है ना। काफी कोशिश में लगे रहते हो, है ना, कि ताकि उनको मेंटेन किए रहो। घर वालों को मेंटेन करते हो, नहीं करते? कभी किया आज तक? नहीं किया, नहीं किया है, नहीं किया है। ईमानदारी का श्यामशी इस बात को पूरा समझ रही है, कहती हाँ ये तो सही कह रहे हैं मास्टर, ये ज्ञान अभी तक परसेंटेज को समझ में आया नहीं आया, ये बात पूरी समझ में आई है श्यामशी को। क्यों श्यामशी जी? ठीक है, वापस आइए। तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है। तो ये भी फिर से एरिया, ये फिर से कौन सा टाइप है, A is equal to, हाँ बात अलग है कि B और C आज क्या है, बराबर है। B और C दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो वापस आइए, तो अब यहाँ पर फिर से क्या यूज करेंगे, फिर से क्या यूज करेंगे, x प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100, और दोनों को कितने से बढ़ा दें, 1 से। तो आ जाइए 1 into 1 डिवाइडेड बाई 100। मुझे सुनना है, ये तो 2 है और ये कितना है, 2 प्लेस के बाद, तो 0.001%। अरे यस या नो? तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। क्लियर है, डन है क्या? ईमानदारी के साथ सारी बातचीत करते हुए वापस आइए, मुझे सुनना है आपसे। इधर देखिए, आइए साहब, साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है। और आप क्या करते हो जब इसको मेजर करने के लिए आते हो, है ना, अक्सर आप लोग जब मेजरमेंट करते हो अपने खेतों का, तो दूसरे का खेत भी नाप देते हो साथ में, ठीक है, दूसरे की मेड़ तक तो पहुंच ही जाते हो। अरे यस या नो? फिर बाद में डिस्प्यूट होते हैं, कहते हैं हमारे साइड ज्यादा तुमने मेड़ बना दी। अरे हाँ या ना? तो उसको बोलते हैं एरर। बाद में कहते हैं साहब गलती से हो गया। क्या बोलते हैं, गलती से हो गया। तो गलती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिस्टेक नहीं बोलते, एरर बोलते हैं मैथमेटिक्स में, है ना। क्या बोलते हैं, एरर। तो
तो यहाँ पे एरर हो गया। एरर कम किया या ज्यादा किया ज़्यादा है ना, क्योंकि तुम कभी अपने खेत नापते समय अपने को कम नहीं नापोगे, दूसरे की साइड ही नापोगे, तो ऑब्वियस तुमने ज्यादा। पूरे अच्छे से समझ रहे हैं फार्म हाउस वाले, है ना। तो आ जाइए, इन्होंने पता नहीं अपने फार्म हाउस के साथ दूसरे का फार्म हाउस क्या कर दिया है, दे दिया है। अच्छा तो साहब चलेंगे हम लोगों को भी कुछ देंगे फार्म हाउस में से, है ना। एक बीघा तो हम लोगों को भी दे देंगे, 1 बीघा चलो चार लोगों में एक बीघा बांट लेंगे, ठीक है। तो कब दे रहे हो बता देना, हम लोग पहुंच जाएंगे। चलिए साहब, तो यहाँ पर 5% स्क्वायर है, मुझे सुनना है स्क्वायर में दोनों साइड क्या होती है, सेम। तो एरिया इज इक्वल टू फिर से क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाँ ये बात अलग है, लेंथ और ब्रेड्थ स्क्वायर की क्या होती है, सेम। क्या बोलूं मैं, ये फिर से क्या a इज इक्वल टू b इनटू c टाइप है, यस। और ये क्या होगा, ये चीज x%, ये y और ये xy बाई 100। मुझे सुनना है x कितना बढ़ा 5, y xy, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10.25। अरे यस या नो, तो दैट इज ऑल क्लियर। चले साहब आगे। वापस आइए, ठीक है। अब मुझे यहां पर देखना है क्यूब है, यहाँ पे क्या है, क्यूब। अब मुझे ये क्यूब वाला क्वेश्चन, हेलो क्यूब वाला क्वेश्चन मैं भी रुक के करूंगा, ठीक है। आइए साहब पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए, ऑब्वियस है कोई भी टैक्स है, अभी आपको मैंने डीएम बनाया था थोड़ी देर पहले, याद होगा, और आप निरीक्षण करने भी पहुंचे थे। तो आपने क्या देखा था वहां पे जो भी चीज किसी विभाग को होती है उस चीज को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। और रेवेन्यू के अगेंस्ट में क्या होता है, वो बिल लेता है किसी से, बिल को क्या बोलते हैं, प्राइस। और प्राइस क्यों आता है, क्योंकि वो कुछ क्या करता है, कंज्यूम करता है ना। तो यहाँ पर देखो वाटर टैक्स इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज मतलब प्राइस इंक्रीज हो गया कितने से, 20% से, और कंजम्पशन क्या कर दी है इसी वजह से। अब देखिए, अब गवर्नमेंट पानी की पाइप डाल रही है, अब यहाँ पे 24 घंटे पानी आएगा, 24 घंटे पानी आएगा तो उसका बिल भी चलेगा, बाहर मीटर लगाया जाएगा, और जितना पानी कंज्यूम करोगे उतना ही बिल आएगा। अरे ये से नो, तो ऑब्वियस अभी तक तो तुम क्या करते थे, गाड़ी धोते थे और 2 घंटे तक धोते रहते थे। अब तुम्हारी नजर बिल के ऊपर पड़ेगी, मीटर चलेगा, है ना। देखो हमारे यहाँ भी लोग गाड़ी धोते हैं और 1 घंटे तक धोते रहते हैं, पूरी गली को धुला देते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या लग जाएगा, बिल। अब बिल लगेगा तो वो कंज्यूमर क्या करेंगे, कम, क्योंकि प्राइस क्या हो जाएगा, एक तरीके से बढ़ जाएगा। अरे ये से नो, तो वापस से आइए, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 माइनस 20 इंटू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100 आ जाइए। ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 4। माइनस 4 का मतलब 4% डिक्रीज, क्योंकि तुम निकाल क्या रहे हो, नेट परसेंटेज चेंज। तुम लोग समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, बोलो भाई। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू, समझ में आ रही सारी बातें, सब वही टाइप चल रहा है। एलिना इसको इस नजर से क्यों देख रही है, जब पहली बार देख रही, ऐसे ही, अच्छा नजर ही ऐसी, ठीक है। चलिए, बाद में तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्यों, क्या लिया, चलिए। तुम कह रहे हो पहुंचे, अच्छा ये कह रहे मेंस वेज पे आ जाओ, पढ़ रहा था। चलिए वापस आइए, ध्यान से देखिए, हाँ जी इधर देखो, क्या लग रहा है, मेंस का वेज इंक्रीज डिक्रीज, देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। हेलो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये परसेंटेज नेट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100 किस 2 सिचुएशन पे लग सकता है। पहला, जब a इज इक्वल टू बी इंटू सी की सिचुएशन हो, या कोई एक चीज बढ़ाई गई फिर बढ़ाई गई, तो भी आप यहां से यहां तक का क्या निकाल सकते हो, नेट परसेंटेज चेंज। आज मुझे पता है सैलरी उसकी वेज एस थी, वो कितने से बढ़ाई गई कि घटाई गई, 50 से घटाई गई। अरे यस या नो। और अगेन उसकी रेड्यूस वेज को कितने से बढ़ाई गई, 50 से बढ़ाया गया। अरे यस या नो।
जब एक ही चीज एक से ज्यादा बार बढ़ती घटती है तब भी मैं ये फॉर्मूला लगाने के लिए एलिजिबल हूँ। अरे यस या नो? हमारी बातचीत ईमानदारी के साथ हो रखी है। अरे यस या नो? तो आ जाइए, तो यहाँ पर मैं नेट चेंज पे वापस से फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। सुनना है मुझे, ये कितना है 50, ये कितना है 50 है ना, ये -50 और ये +50, और ये कितना हो जाएगा -50 और ये क्या है प्लस का 50 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखिए चेक करिए इसको, ये कितना आ जाएगा 0 से 25 माइनस का 25 माइनस का मतलब परसेंटेज डिक्रीज। तो यहाँ पे 25% की कमी आ गई जाएगी। यस या नो? ठीक है साहब, चेक करिए, कोई भी ईमानदारी के साथ कहीं बात छूट रही है तो बताइए। क्लियर? चले आगे। तो अभी तक जो भी टाइप चल रहे थे वो A = B × C टाइप के थे। अब ये टाइप में भी आपको दिखना चाहिए, ठीक है। कोई एक चीज एक बार से बढ़ती या घटती है तो भी आप ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। वापस आइए, ठीक है, आइए साहब। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हो? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 20%। अब बताओ, लेंथ जो है वो कितने से बढ़ा दी गई है 20%। ब्रेथ के बारे में पूछ रहा है कितने से घटाया जाए, पूछ रहा है वो में से, तो मैं इसको बोल देता हूँ x%। क्या बोल देता हूँ? x%। लेकिन मुझे बढ़ाया जाए घटाया जाए, जब भी मैं कोई चीज वेरिएबल मानता हूँ तो उसका साइन मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ, उसका साइन मैथ्स डिसाइड करेगी। हेलो, अगर जब भी कोई चीज अननोन है तो उसका साइन मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ, वो खुद मैथ्स अपने आप डिसाइड कर देगी। प्लस होगी तो प्लस आ जाएगी, माइनस होगी तो माइनस आ जाएगी। अब उसके बाद उसको एरिया में चेंज चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, तो 0%। तो क्या मैं बोलूंगा? नहीं नहीं, इधर देखिए, आप जानते हो एरिया = लेंथ × ब्रेथ। क्या ये A = B × C टाइप है? यस। आज भी मुझे पता है कि ये चीज को मैं क्या बोलता हूँ नेट, इस चीज को क्या बोलता हूँ x, और इस चीज को क्या बोलता हूँ y। मुझे सुनना है, मुझे आज नेट कितना चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। एरिया में चेंज मुझे नहीं चाहिए, तो 0 लिख दूंगा। और x कितना है 20। y मुझे नहीं पता तो मैंने उसको क्या मान लिया x की जगह मैं इसको चेंज कर देता हूँ, है ना। x तो मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो इसको मैं k बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ? k। तो यहाँ पर मैंने इसको k यूज करना है। क्या यूज करना है? k। तो ब्रेथ का मुझे नहीं पता था, तो ब्रेथ को मैंने बोल दिया k। तो यहाँ पे देख लो 20 × k डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ये वाला 20 इधर आएगा, क्या हो जाएगा -20, और ये कितना बचेगा? ध्यान से देखो, ये k है और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, k + k/5। हाँ या ना? अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कितना बचेगा? k कॉमन ले लो, 1 + 1/5 कितना हो जाएगा? 6/5। और ये कितना हो जाएगा? -20। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 5 × 20 100 हो जाएगा। अरे यस या नो? और नीचे क्या आ जाएगा? 6। और साइन क्या है? और 1/6 सब लोग जानते हैं कितना होता है? 16.66 × 100 है ना। तो ये हो जाएगा 16.66, और माइनस है तो क्या होगा? डिक्रीज। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? तो ईमानदारी के साथ आज क्या था, इधर के x y में से एक चीज अननोन थी बट इधर वाली नोन थी। 3 वेरिएबल है, कोई भी 2 दे दोगे, तीसरा में निकाल दूंगा। अरे यस या नो? तो नोट कर लीजिएगा इसको। चले आगे। चले जवानों आगे, क्या डाउट है बताओ, फिर से बोलता हूँ। अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें तुम्हें क्या था, इधर की चीज पूछी जा रही थी, इधर की दोनों देके रख रहा था। आज क्या है, इधर की चीज पकड़ा दी है, एक ये पकड़ा दिया, दूसरा अननोन है। तो जो अननोन है उसको x या y कुछ या k या अल्फा बीटा कुछ मान लो, अपने आप मैथ्स फैसला कर देगी कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। चले आगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट
अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, किसी भी चीज का प्राइस है कितने से बढ़ रहा है? अच्छा ये वो वाला नहीं है, ये एक ही चीज बढ़ घट नहीं रही है, प्राइस भी है एक्सपेंडिचर भी है, तो ये तो वही वाली बात हो गई है। आपको बताया था एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। अरे जानते हो नहीं जानते हो? तो तुम्हारे पास ये कौन सा टाइप है? A इज इक्वल टू B इंटू सी टाइप है। आज मुझे क्या पता है, प्राइस कितना बढ़ गया है? 25% बढ़ गया। अरे हाँ या ना? और कंजम्पशन वो पूछ रहा है मुझे, वो क्या पूछ रहा है? अरे बोलो भैया, कंजम्पशन कितने से डिक्रीज होना चाहिए? कंजम्पशन कितने से डिक्रीज होना चाहिए सो दैट एक्सपेंडिचर में चेंज आए या नहीं आए? नहीं आप बताओ मुझे, एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? 0। तो एक्सपेंडिचर मुझे नहीं चाहिए, एक्सपेंडिचर में चेंज, और कंजम्पशन में मुझे नहीं पता तो मैं उसको k% मानूंगा। और फॉर्मूला फिर से वही है, नेट इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। मुझे यहाँ पर ये चीज कितनी चाहिए? 0। x कितना है? 25। y का फैसला अपने आप हो जाएगा, प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। तो मुझे यहाँ से कितना देगा? 4। ठीक है, इसको इधर लेके आऊंगा तो फिर से कितना हो जाएगा? माइनस का 25। ये कितना बचेगा? k प्लस k बाई 4। इसको सॉल्व करिएगा, ये कितना आएगा? 1 प्लस 1 बाई 4, 1 प्लस 1 बाई 4 कितना आएगा? 5 बाई 4। जल्दी से इसको सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, जल्दी से। कॉल आ रहा है। जो इसमें वो पेयर वैल्यू लग रहा है, देख के बता दो, सिर्फ देख के आता है। और इतने बात में लाइन की डन। यस सर। जल्दी से, इसका कितना आएगा? 20%। 25। ये कितना आएगा? ये कितना आएगा सॉल्व करके? 1 प्लस 1 बाई 4, 5 बाई 4। इसको सॉल्व किया कितना आएगा? 100 बाई 5। और 100 बाई 5 कितना होता है? 20%, और वो भी माइनस साइन के साथ है तो डिक्रीज। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। पता सर नहीं ये पेयर वाले से भी हो सकता है। किससे? ऑब्जर्वेशन बताइए। कौन सी ऑब्जर्वेशन कैसे लगेगी? 3 चीजें है ना, एक्सपेंडिचर, प्राइस, कंजम्पशन। नहीं सर, कैसे पेयर सर वाले? एक्सपेंडिचर 0 हो रहा है ना वैसे भी। एक्सपेंडिचर 0 और हाँ। उसमें आपने बताया था परसेंटेज नेट 0 होना चाहिए। नेट परसेंटेज 0 है तो वो पेयर बन गया। हाँ ठीक है, वो पेयर बन गया, लेकिन मैं अभी आपको जो ऑब्जर्व करा रहा हूँ वो आपको क्लियर है ना? अभी मैं इसको कोरिलेट कराऊंगा दूसरे तीसरे, वो जो तुम बोल रहे हो सारी चीजें कोरिलेट करा दूंगा। ठीक है, वापस आओ। अब ये भी 3 वेरिएबल्स का है, किसका है? 3 वेरिएबल्स का। अब ये देखो, इसको ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करो। कितना आया? बढ़िया।
कमोडिटी है ना, एक ही चीज है ना, हेलो एक ही चीज है ना प्राइस, वो क्या हो रहा है पहले 60% से, और जब बढ़ जाएगा तो ये कुछ बन जाएगा P1, और फिर वो कह रहे हैं उस प्राइस को कितने से मैं क्या करूं घटाऊं ताकि वापस किस पे आ जाए, ओरिजिनल पे आ जाए। तो ये जो चीज घटाएगा वो क्या होगा के, जो चीज मुझे नहीं पता है। अब बताओ कोई चीज यहां से यहां तक सेम है तो नेट में कितना हो जाएगा, नेट में चेंज चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको वापस से वही बन गए, मान लो आप 60 से 80 गए, 80 से 60 गए, तो नेट परसेंटेज आपका फिर से कितना हो गया 0। तो इसका मतलब है क्या यहाँ पे सक्सेसिव लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। मैंने आपको बताया था ये चीज क्या है x और ये चीज क्या है y, और यहाँ पे क्या लगाओगे x प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहाँ पे डालो इसमें, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 60, इंक्रीज है। वेरिएबल फैसला खुद अपने आप करता है, मैथ्स अपने आप फैसला कर लेगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये 0, तो अब इधर इसको भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 60, और यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 5, तो y प्लस 3/5 ऑफ y, तो y कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा 8/5 इंटू 60। अब वापस आओ तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 300 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना आएगा, है ना, है ना। आप देखो ये 3/8 है एक तरीके से, इंटू 100 है, और आप जानते हो 3/8 को क्या बोलते हो 37.5% डिक्रीज। बोलो, अरे बोलो भैया। तो वो जो मैंने तुम्हें बताया था कि एक ही चीज बढ़ रही घट रही है तो ये वाला चार्ट बना लो, और 3 वेरिएबल्स है तो a इज इक्वल टू b प्लस c, और दोनों में सक्सेसिव लग सकता है। क्लियर है जवानों, क्लियर, ऑल सेट। ये तो क्वेश्चन अभी हमारा यहाँ का नहीं है, इसको मैं हटा भी देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हमारे कितने रूल्स हो चुके हैं 12, कितने रूल्स हो चुके हैं 12। तो यहाँ तक आप पढ़ के आओ, फिर मैं यहीं से आगे क्लास कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। 12 रूल्स हो गए, एक क्लास और फिर आपको लगेगी, है ना। तो जो हमारी लीनियर वाली क्लास है उसमें हम लोग परसेंटेज करके परसेंटेज को खत्म करेंगे, ठीक है।